नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। रामनगर विधानसभा की ओर जनसंवाद का कारवां निकल चुका है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के हम खास कार्यक्रम जनसंवाद चला रहे हैं। और अब जनसंवाद का अगला पड़ाव है रामनगर विधानसभा। रामनगर विधानसभा जहां विधायक हैं दीवान सिंह बिष्ट, बीजेपी ने उन पर दाव लगाया था और बीजेपी की ही जीत हुई। 4.5 साल बीत चुके हैं। क्या कुछ काम किया है दीवान सिंह बिष्ट ने? उनके विकास कार्यों का लेखा जोखा लेने चलते सीधे आम जनता के पास। तो जनसंवाद का ये कारवां उत्तराखंड के रामनगर पहुंच चुका है और यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार उनके विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। देखें, अगर पिछले साल के जो पहले विधायक थे हमारे, उनके मुकाबले तो काम कम ही हुआ है। बट हाँ, विकास हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना हमें उम्मीद थी। तो अभी आपको ऐसा क्या लगता है कि विकास होना चाहिए? इनका कहना है कि हम उतना सहमत नहीं है जितना पहले के विधायक ने यहाँ पर विकास किया था। मैम, बात तो सही है, क्योंकि अगर यूथ आगे नहीं बढ़ेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मतलब रोजगार। यस मैम, बिल्कुल सही। आप ये लगा लीजिए कि हम बीएससी स्टूडेंट हैं, हम जॉब पे नहीं हैं, अभी खाली बैठे हैं घर पे। मेरे जैसे और लोग भी होंगे, तो आप इसको कैसे विकास कर सकते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि उनका विकास होगा तो कैसे होगा? जब यूथ ही आगे नहीं काम करेगा तो कैसे विकास होगा? रोजगार का जो मुद्दा है वो हर जगह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि बेरोजगारी है तो हम उसे विकास के नाम पे नहीं गढ़ सकते हैं। आपके हिसाब से ऐसे और कौन से मुद्दे हैं यहाँ पर जिसके क्षेत्र में अभी तक विकास नहीं हुआ है? विकास तो मैडम देखिए, काम तो खैर कुछ भी नहीं हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे। और रही स्थानीय विधायक की बात, तो काम तो बिल्कुल ही नहीं हो रखा इस बार इधर। तो विधायक जी कोरोना के टाइम पे आप लोगों के बीच आए और आपकी परेशानियां उन्होंने समझी, क्या है? नहीं, कभी नहीं आया यहाँ पे, कभी कोई ऐसी कोई विषय नहीं। बहुत सारी जैसे गवर्नमेंट की सुविधाएं आती हैं कि ग्राम सभा में बहुत सारे जैसे मार्क्स, क्या कहते हैं, आपका मग्गे आए थे, बाल्टी, तौलिए वगैरह। ये सिवाय सिर्फ पेपर में जरूर है, ज़मीनी स्तर पे इसका कोई दिखावा नहीं हुआ। ना कोई दिखाई दिया कि कोई ग्राम प्रधान के द्वारा कोई चीज़ बांटी गई हो, या ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी आज की डेट में यहाँ पे गाँव में आके ग्राम प्रधान ने कहीं पूछा हो कोई दुख परेशानी है किसी को ग्रामीण क्षेत्र में। बहुत सारे परिवार यहाँ पे ऐसे हैं जिनको रोज़ की रोजी रोटी कमानी होती है, रोज़ ही खाना होता है, और उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा कम रही। फिर भी हम लोगों ने, काफ़ी लोग यहाँ के जो यूथ लड़के हैं, हम लोग बहुत दयनीय है, बहुत ज़्यादा दयनीय है। अच्छा। हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा दयनीय है। यहाँ मरीजों को सही सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और कोरोना काल में तो ज़्यादा, कुछ लोग तो डर के मारे ही नहीं गए, क्योंकि बीच में भूख अगवा उड़ गई कि शरीर के अंग निकाल लिए जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग तो जा भी नहीं पाए, और फिर तब वो भी नहीं हो पाया है यहाँ। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं रही कोरोना काल में? बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं रही। काफ़ी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिलके रामनगर में सरकारी अस्पताल है, जिसके लोग पहले सोचा गया था कि जब गवर्नमेंट के अंडर चल रहा था तो सोचा था बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है। उसके बाद जहाँ आपने सुना भी होगा पीपी मोड पर चला गया था, तो उसके बाद सोचा गया था यहाँ बहुत सारी स्थिति सुधरेंगी, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। पर कहीं ना कहीं जाके जो सरकार में सुविधा दे रही थी उससे ज़्यादा बेकार स्थिति अब हो गई है वहाँ पे। अब ना कोई सुविधा है। अगर आज की डेट में आपका हाथ भी थोड़ा सा कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो वहाँ तुरंत रेफर कर दिया जाता है। आज की डेट में वो सरकारी अस्पताल नहीं रह गया, सिर्फ एक रेफर सेंटर बन के रह रेफर सेंटर। बस मैम, वही होता है वहाँ पर जाके। जब भी हम विकास की बात करते हैं तो विकास के नाम पर यही मुद्दे आते हैं। शिक्षा है, रोजगार है और बिजली है, सड़क है। सड़कों की क्या स्थिति है यहाँ पर? सड़कों की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। अगर देखा जाए, विधायक जी आए दिन उद्घाटन तो कर रहे हैं, कुछ सड़कें बनाई भी हैं, लेकिन वो इस बरसात को तो झेल ही नहीं पाई हैं। अच्छा, मतलब एक बरसात के बाद ही ढह जानी है? मैम, सड़कों में सड़क कम है, गड्ढे ज़्यादा है, सीधी सी बात है। हम तो इतने बड़े हैं नहीं अभी, पर हमने जितना अपने सामने देखा मैम, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप एक देख लीजिए, इतने सारे छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, कहीं पार्क नहीं, कुछ नहीं। क्या विकास कहेंगे इस चीज़ को आप? रोजगार नहीं। और शिक्षा, बच्चों की बात की उन्होंने, तो शिक्षा के बारे में ही पूछ लेते हैं। शिक्षा को लेकर के यहाँ पे क्या स्थिति? शिक्षा को लेकर भी मैडम कुछ स्थिति नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं 2 साल से स्कूल सारे बंद हैं, प्राइवेट स्कूल सारे फीस ले ही रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे खाली पैसा वसूली हो रही है, बाकी शिक्षा के नाम पे तो गवर्नमेंट द्वारा कोई कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं है। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो लोग भी घर वापसी करेंगे कोरोना के टाइम पे, हम उन्हें उनके गृह जनपद में ही मुहैया कराएंगे रोजगार, तो मिला ऐसा कुछ? मैम, हमें तो नहीं मिला। मेरा भाई भी मुंबई से आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, गवर्नमेंट द्वारा ही आया, पर कोई रोज़गार नहीं मैम। और ऊपर से परेशानी अलग, हम लोगों का जेब से ही जी पैसा लगा है, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नहीं मिला हमें, अभी तक भी नहीं, और आगे भी नहीं मिलेगा मुझे लगता है इस स्थिति में। पानी को लेकर के यहाँ पे क्या स्थिति है? पीने का पानी है?
पीने का पानी है तो सही मैम, वो टाइम टू टाइम आता है, पर वही है कि कभी आता है कभी नहीं आता है। एक टाइम तो फिक्स कर दिया गया है निगम की तरफ से, लेकिन सवेरे आएगा तो गंदा आता है। कई जगह पे तो शायद मेरे ख्याल से आदमी उसको यहाँ पे आरओ वगैरह लगा के फिल्टर करके तब पीते हैं। हर घर नल और हर घर जल की जो एक स्कीम लेकर के आई थी गवर्नमेंट ने, उसको लेकर के कहा गया कि हर घर में हम नल लगाएंगे, जल पहुंचाएंगे, तो ऐसी कोई स्कीम यहाँ पे है? हाँ मैम, ऐसे क्योंकि ये बीजेपी की, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्कीमों में से एक है। मैम ऐसे तो हुआ है, नल लगे पड़े फिर उनमें अभी तक पानी भी नहीं आ रखा है। मतलब नल है, जल नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल पानी नहीं आया, मेरे में भी नहीं आया अभी तक पानी। मैंने जब से लगाया है आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं आया है। अच्छा, और उसके बिल वगैरह आ रहे हैं? बिल तो मैम कंटिन्यू आते हैं, बिल आप पानी आए ना आए, बिल तो कंटिन्यू आते हैं। और पानी जिस नलों में आता है, आप आगे पानी की स्थिति देखेंगे तो शायद आप वो पानी नहर का जो बहता पानी है उससे ज़्यादा बेटर नहर में चल रहा होगा जो पानी वहाँ पे आता है। कई बार तो जिंदगी मछलियाँ तक की उस पानी के अंदर आ जाती हैं। खाली कहते हैं फिल्टर वगैरह होगा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कंटिन्यू डायरेक्ट पानी, ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ही पानी आ रहा है उसके अंदर। पलायन किस हद तक है अभी यहाँ पर? लोग चले जाते हैं अपने अपने घर छोड़ करके रोजगार को ढूंढने के लिए। मैम रोजगार के नाम पे तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे फिलहाल अभी। तो मतलब बाहर जाना ही पड़ता है। जा रहे हैं लोग, जाते हैं दिल्ली बम्बई इस साइड जाते हैं। यहाँ तो कोई काम धाम है ही नहीं इतना, और बेचारे कोई वो करना भी चाहें तो लोग नहीं करने देते। बहुत अधिकतर लोग करने भी नहीं देते। फिर कहाँ से सरकार कोई लोन, हमें लोन मिलता नहीं है सरकार से। ये तो बड़े आदमियों के लिए लोन है, हम लोगों के लिए तो है नहीं। 10% 20% पे पैसा उठाते तो फिर उसमें ब्याज में मर जाते, तो आदमी करेगा क्या? कुछ नहीं कर पाएगा। बिल इतने आ गए, पानी के बिजली के इतने बिल आ गए कि दे ही नहीं पा रहे। कहाँ से? कोरोना काल में ना काम ना धाम, और बिजली के बिल आ गए 5-5 6-6 हज़ार बिल आ रखे, कहाँ से देगा बंदा? है उनकी मतलब स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बहुत बुरी दयनीय स्थिति है हमारी। अब जैसे आपका कहना था कि आपकी जो विधायक थी पुराने वाले, आप उनसे ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी बदल ली है। फिर नहीं मैम, हम उनसे खुश नहीं थे, तो उनके कामों से खुश थे। हमें किसी चेहरे को नहीं देखना होता। अगर उन्हें बीजेपी अपना चेहरा बनाती है तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश, हम ही नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी 90% लोग तो खुश हो जाएंगे अगर अमृता जी यहाँ पे आ जाएं और वो चुनाव लड़ें, क्योंकि सिटिंग विधायक जो हैं हमारे, उनसे किसी को भी कोई उम्मीद नहीं है। अगर किसी काम को लेके हम जाते भी हैं तो हमें समय नहीं मिलता है, सीधी सी बात तो ये है। मतलब आप अपनी जो मुद्दे हैं खुद ही नहीं उठा रहे हैं विधायक जी के सामने, ये कहना चाह रहे हैं? मुद्दे हम उठाते हैं, हालांकि वो हमारे क्षेत्र के ही हैं, यहीं उनका निवास स्थान भी है, ऑफिस भी यहीं है, लेकिन उनके पास जाओ तो या तो समय नहीं होता है। अच्छा, उनके पास समय नहीं होता। जी, या तो उनके पास समय नहीं होता है, या वो हमें आश्वासन देते हैं हो जाएगा, मगर होता कुछ नहीं है ऐसा। अब जैसे कि चुनाव होने वाले हैं, फिर से कोई प्रत्याशी होगा, तो उस टाइम पे अब आप क्या ध्यान रखेंगे? उसका चेहरा देख करके वोट देने वाले हैं या फिर उसके कामों को ध्यान में रखेंगे? अब मैम थोड़ा ये है ना, हमारा तो किसी के कहने में तो नहीं आएंगे, सीधा सवाल। किसी के कहने से मतलब नहीं होता है, जो हमें अच्छा लगे वो करेंगे। हालांकि हर बार हम इन्हीं को वोट दे रहे हैं। मतलब विकास के नाम पे वोट देंगे ना? एक बात, हाँ वही है ना, हाँ विकास करेंगे तो कुछ हम भी सोचेंगे फिर। तो विकास के नाम पे वोट देंगे या चेहरे पे देंगे? विकास के नाम पे। विकास का मुद्दा या चेहरा? विकास का मुद्दा। विकास मैम विकास पे ही देंगे। तो लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर ही हम वोट करेंगे, क्योंकि हमारे लिए विकास के मुद्दे ही मुद्दे हैं, ना कि किसी का चेहरा। यहाँ के लोग कुछ खुश हैं तो कुछ दुखी भी हैं। मतलब कि जो मिला जुला रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। विकास के मुद्दे को लेकर के हम विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। विकास के मुद्दे आप भी समझते हैं कि सड़क है, बिजली है, पानी है, रोजगार है, शिक्षा है। इन मुद्दों पर लेकर के 4.5 सालों में आखिरकार कितना काम हुआ है? हमारे यहाँ पे कुछ बजटें दी गई थी। पहले सबसे पहला विकास कार्य एक तो हमारा ये प्लेटफॉर्म बना था, उसके बाद उस बजट में ये हमारे जो चेयर बनी हुई है, ये चेयर बनाई गई थी। ये मात्र 3 लाख के बजट में बने हुए हैं, जिसका वहाँ पे सामने क्या कहते हैं वो लगा रखा है, बोर्ड लगा रखा है। तो उस बोर्ड के इस अकॉर्डिंग के अनुसार ये मतलब एक प्लेटफॉर्म और ये 8-10 कुर्सियाँ जो ये चेयर बना रखी है, ये 3 लाख के बजट में बनी हुई है। ये हमारे यहाँ पे विकास कार्य हुआ है, जो कि इसकी 3 लाख में ये पूरी बाउंड्री बननी थी। जो हमारा वो था कि ये पूरी बाउंड्री तो बना, आप इसे विकास समझते हैं? मतलब हम इसको विकास नहीं समझते हैं, क्योंकि ये पैसा उतना लगा नहीं, जितना यहाँ दिखाया गया उतना यहाँ पे पैसा हमारा लगा नहीं है। विकास मतलब यहाँ पे जो 3 लाख रुपए का बजट दिया गया उससे सिर्फ कुर्सियां बनाई गई। कुर्सियाँ बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये सामने जो दिख रहा है आप उसको भी दिखा सकते हो, इधर बच्चे बैठे हैं, इधर पीछे 1-2 बने हुए हैं, बस ये हमारे यहाँ पे विकास हुआ। एक रोड आई थी हमारे यहाँ पे 1200 मीटर, पहले बताया गया था 1200 मीटर रोड देंगे, वो मात्र 1 किलोमीटर रोड दी गई, उसमें से 200-250 मीटर रोड पता नहीं कहाँ गई। उसमें भी हमने जब
कुछ एक्शन लिया गया था कि यहाँ पे हमारी रोड सही नहीं बन रही, ये नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर के विकास है या नहीं? कुल मिला के यह कि विकास उतना जो होना था वो नहीं हुआ है, दिखाया गया है, हुआ नहीं है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जब विकास की बात आती है तो सबसे पहले रसोई की ही बात आती है महिलाओं के लिए। आप से मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इस कार्यकाल में जो भी रहा है 4.5 साल का, आपकी रसोई का बजट कितना बिगड़ा? मैडम, रसोई का आपका अच्छा लगा कि आप लोग हमारे यहाँ पे विकास कार्यों की समीक्षा करने आए, आप लोगों का धन्यवाद है। मैं सबसे पहले मैं कहूँगी कि रसोई पर तो हमारा जो भी प्रभाव पड़ा, सबसे पहले हमारे जो गली मोहल्ले हैं, जो मैं ये एक विधायक जी की, भले उन्हें बुरा लगेगा लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर, बीजेपी के कार्यकर्ता होते हैं या जो भी उनके या कांग्रेस के, वो अपने लोगों के ही बीच में विकास करते हैं। वहीं सड़कें बनती हैं, वहीं नालियाँ बनती हैं, वहीं पेड़ लगाए जाते हैं, वहीं सफाई होती है। और अन्य जैसे हम लोग हैं, हम अगर कुछ विकास के बारे में बोलते हैं, हमारे सामने तो हमें सांत्वना दी जाती है कि ये है, ये हम कर रहे हैं, इतना बजट आया है और इतना हम दे रहे हैं और यहाँ लगा भी रहे हैं। आप जैसे भाई ने बोला कि ये दिखाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल मिथ्या झूठ है। हम लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा है। रसोई का जो है वो आप लोगों के सामने है। स्वास्थ्य की सुविधा क्या रही है यहाँ पे? कहीं पे आपको ऐसा लगा कि हॉस्पिटल जो है वो मजबूत स्थिति में नहीं है, या फिर जो डॉक्टर हैं वो मजबूत स्थिति में नहीं है? नहीं, ये तो लगभग अपने हिसाब से सही चलाया उन्होंने, जैसी व्यवस्था थी उस हिसाब से तो सही चलाया उन्होंने। और जैसे उनके पास वैक्सीन आ रही थी वैसे भी सही, उस हिसाब से सही लग रहे थे। जिसका आ रहा था नंबर वो सही था, ऐसा कुछ नहीं, परेशानी उसमें तो कोई नहीं हुई। लेकिन विकास कार्यों में जहाँ है वो तो बिल्कुल ढीलापन है यहाँ पे। कैसा, क्या मुद्दे हैं आपके कि आपको लगता है विकास नहीं हुआ? यहाँ तो हम सड़क के लिए 3 बार तो विधायक जी से मिल चुके हैं, कई बार हमने जो है रिक्वेस्ट भी करी, कई बार एप्लीकेशन भी दे दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया। सारी कॉलोनी में रोड बनी और एक रोड छोड़ दी, वो 1 किलोमीटर की है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल नहीं। और इतने गड्ढे हो रखे हैं कि आज भी जाने के लिए बच्चे कोई स्कूल जाए या कहीं जाए तो कोई जाने की स्थिति में है नहीं। कई बार हमने रिक्वेस्ट कर ली उनसे। मतलब यहाँ पर दूसरी बात ये जो है ऑनलाइन जो बना रखा उन्होंने, अभी कल आज हमने वीडियो साहब से भी बात की कि ये ऑनलाइन, ये राशन कार्ड ऑनलाइन करिए आप। तो बोले इनके लिए हमने डेट बता रखी थी बृहस्पतिवार को, हम करीबन 6 घंटे तक वहाँ बैठे रहे। कहीं सबको फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई नहीं आ रहे हम, नहीं आ रहे का क्या? कौन नहीं आ रहा? नहीं, ये जो पंचायत मंत्री है, क्या है वो, क्या होता है वो, सचिव ने कह दिया हम नहीं आ रहे हैं। सरकार के काम जो है वो सरकार की तरफ से ही रवैया ढीला है। बिल्कुल, कहीं वीडियो साहब से कहा, उन्होंने कहा ईडियो साहब को हम फोन कर रहे हैं, ईडियो साहब ने कहा कि हम उसको कर रहे हैं, वो उसके बाद फिर खत्म। उसके बाद कहीं पर प्रधान भी वहाँ पे चिल्लाते परेशान हो गया कि भैया यहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है, आपने डेट दे रखी है, आ रखे हैं लोग बाग, लेकिन कोई उसके बाद भी नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है कहीं। लेकिन आपका जो नाम के तो कोई चीज ही नहीं। बिल्कुल, आपका इनका कहना है कि यहाँ पर जो सड़कों की स्थिति है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और सड़कें ऐसी हैं कि अगर एक बारिश होती है तो उखड़ जाती है। लेकिन अभी हम पीछे थे, वहाँ पे शनि मंदिर के आसपास थे, वहाँ पे लोगों का कहना है कि सड़कें बनी हैं, विकास हुआ है। वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है। इतनी मिली जुली भिन्नता जैसा क्यों है? नहीं, ऐसा है ना, हर आदमी की संतुष्टि तो नहीं होती है, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। क्योंकि कोई भी, चाहे विधायक हो, ग्राम प्रधान हो, कोई भी व्यक्ति होगा, उस आदमी से सब लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि भी उसकी सोच किस ओर है। जहाँ तक सरकार की बात है तो रोडें बहुत सारी बनी है, ऐसी बात नहीं है कि रोडें नहीं बनी है यहाँ पे, लेकिन उसमें त्रुटियाँ हैं। क्योंकि सरकार किसी की भी आए, जो हमारे देश के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी का एक माहौल है वो बिल्कुल भिन्न है। आप किसी की भी सरकार लाइए, व्यवस्था वही चलती है। सिर्फ टीवी पे भाषण दिखाना ये और होता है, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग काम करते हैं उनका सिस्टम वही चला आ रहा है। उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। आज तक उत्तराखंड में यही हो रहा है, चाहे सरकार कांग्रेस की आई है चाहे बीजेपी की आई है, ब्यूरोक्रेसी इस प्रदेश में हमेशा हावी रही है। मतलब आपका एक मुद्दा तो सही है कि हर इंसान को खुश नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब हम विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि हर जगह विकास होना चाहिए। अगर एक जगह सड़क बना दी है तो विकास वहाँ सिमट नहीं जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? इस पर ये कहा जाएगा कि जैसे एक जगह अगर सड़क बन गई है तो दूसरी जगह भी सड़क बननी चाहिए। मगर सड़कें बनती हैं यहाँ पे, हम नहीं कह रहे कि नहीं बनती हैं। जो पैसा पूरा ऊपर से आ रहा है वो नीचे तक पूरा नहीं लग पाता, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं। बट क्या होता है, ये आधी सड़कें बनाते हैं, वहाँ से आधा छोड़ देते हैं। अभी इधर 2-3 जगह सड़कें शांति कुंज में भी बन रही हैं, वो आधी कॉलोनी में बना रहे हैं, उसको आधी पार्ट छोड़ के इधर वाले को नहीं बना रहे हैं। ये सिस्टम अभी तक समझ में नहीं आया कि जो सड़क बन रही है वो ऑलरेडी पूरी एक बने,
पूरी आधा सेंक्शन होता है, आधा नहीं होता आधा है। नहीं होता है। तो उसमें दुविधा ये होती है कि जहाँ सेक्शन हो गया, जहाँ उनका क्या कहता है पैसा लग रहा है, जिनके आगे रोड बन रहे हैं उनके लिए तो विकास हो रहा है, जिनके तरफ नहीं हो रहा है। आज 5 साल ये है कि 5 साल पहले से भी वहाँ आज तक रोड नहीं बनी है। पूरा पीछे का एरिया पूरा ऐसे ही है कि उनके लिए कोई ही विकास नहीं है। हम आपकी समस्याओं की बात करें तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको लगता है कि अभी विधायक जी को हमारी समस्याएं दूर करनी बाकी हैं? मेन तो रोड है, पहले सबसे पहले रोड बननी चाहिए। अच्छा, बिजली पानी बिजली भी आती है थोड़ा बहुत, सबके उस थोड़ा बहुत आती है या सिर्फ थोड़ा बहुत जाती है? हाँ जी आती जाती रहती है। आती जाती रहती है। आपके हिसाब से क्या पानी वगैरह आता है आपके यहाँ? पानी वगैरह तो आता ही है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता वैसे ही। तो नहर है, पानी होनी, हाँ, और रोड बननी जरूरी हो गई यहाँ। अच्छा, यहाँ पर एक हैवी डिस्कशन शुरू हो गया है। कुछ लोगों का कहना है, इनको लगता है सड़कें नहीं बनी है, कुछ लोगों का कहना है काम तो हुआ है लेकिन काम अभी भी होने बाकी है। क्या क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से? विधायक जी तो बिल्कुल सीधे साधे आदमी है, बिल्कुल सही आदमी है, लेकिन काम एक तिनके का नहीं हो रहा है। इन लोगों का जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका केवल भाषण देने के अलावा विकास, विश्वास और सबका साथ ले करके इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। विकास मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि इनका विकास का मतलब क्या है। अगर विकास का मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है तो हो रहा है। अगर इसका जो बजट आता है, विकास का निधि का जो पैसा आता है उसका दुरुपयोग करना है तो उसमें निश्चित बढ़ोतरी हो रही है, उसका विकास हो रहा है। कहीं कोई किसी को पूछने वाला, वो सही काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और दुर्भाग्य हम लोगों का ये है कि देखते हुए भी हम सही बात करने के लिए सामने नहीं आते हैं।